हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की प्लान्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट प्लान क्या है। तो उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करें। DEFJKLPQRVWXZ है तो पायल 1 चूज़ करें। और अगर ABCGHIMNOSTUY है तो पायल 2 चूज़ करें। ठीक है, देख लीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEFJKLPQRVWX या फिर जेड है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट। प्लीज़ एंजल्स हमें कुछ कार्ड्स दीजिए। ओके, ये 2 कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, मुझे और थोड़ा सा शफल करना है। और ये 2 कार्ड भी नहीं थे, 10-12 कार्ड गिर गए थे। चलिए यहाँ पर है, वाओ 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। चलिए 2-3 बातें आपको बता देती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ऑल साइन वालों के लिए है, कोई भी सिचुएशन है इस पर लागू होगी आपका। ठीक है, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, प्लीज़ बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके रखो। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ हर एक कार्ड को। साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल साइन है यहाँ पर। ठीक है, ये है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वी हैव द लवर्स, वाओ जेमिनी एनर्जी और सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर। सेपरेशन, रिसेप्टिविटी, वन मोर, गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, मैं अब आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड लूँगी, निकालूंगी। आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंजल्स हमें बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। अरे बाप रे, चलो एंजल्स तो आपको 50 कार्ड दे रहे हैं, लेकिन 1 2 3 कार्ड लूँगी मैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर रिस्क। ठीक है, ये नहीं लेना है आपको जीवन में। शैडो, बहुत डर रहे हो, बहुत डर रहे हो। ब्रेविडो, ये बनो, ब्रेव बनो। चलो भाई, देखो गाइस, प्लान तो ये बहुत कुछ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे प्लानिंग्स दिख रहे हैं। स्टार्ट करूँगी विद दिस 10 ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्लान्स है, इनका प्लान है इन फ्यूचर आप दोनों की शादी हो, एक फैमिली आप दोनों बनाओ। इनके लिए प्यार का डेफिनेशन यही है कि अगर मैं फिर से आपके साथ, मतलब वो फिर से आपके साथ रिश्ते में आते हैं तो शादी मस्ट। ठीक है, अब वो टाइम पास वगैरह का चक्कर नहीं है, बट चीज़ें काफ़ी स्लो डाउन चल रही है आप दोनों के बीच में। वो प्लान तो कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन काफ़ी स्लो डाउन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन में है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ ना कुछ ऐसी रीज़नें हो सकती है कि फैमिली रेडी नहीं हो रही है, या फिर कुछ और रीज़न है, थर्ड पार्टी, नो कांटेक्ट, बहुत सारे रीज़न हो सकता है। आपकी निजी जो है बोल सकती हूँ कि रीज़न है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सच बात है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं और उलझे हुए हैं। ठीक है, विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे बार बार 10-10 दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एंडिंग हो गई है एंड फिर से चीज़ें स्टार्ट हो जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में एंड तो हुआ है ज़रूर, कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का ख़त्म हुआ है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी के बारे में इनको बहुत कुछ जानना है। अगर आप दोनों बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो तो आपकी ज़िंदगी के बारे में इनको बहुत जानने का मन है और बहुत ज़्यादा वो जानना चाहते हैं। जैसे होता है ना ताका झाकी करना, उस तरीके की चीज़। या तो
इनको हर चीज़ पता है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको कुछ भी नहीं पता, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हो ये आपको चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में बंधे हुए हो, एंड ये इंसान डेफिनेटली आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं, एंड इस रिश्ते के ऊपर वर्क, मेहनत, काम करना चाहते हैं। एंड कम एनर्जी जो है ना, वो पेज की एनर्जी यहाँ पर है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो डिसीशंस है काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होते होंगे। अभी कुछ सोच लिया और 2 दिन के बाद कुछ और सोच लिया, इस तरीके के उनकी डिसीशंस होते होंगे। बट जो भी हो, लेकिन उनकी जो एक बेस, जैसे होता है ना, एक तरीके का चीज़ कांस्टेंट रहता है और हम दूसरी चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, वही है। आपको लेकर इनका जो मेन प्लान है वो है शादी करना, फैमिली। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको हटाना है और शादी करनी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें घुस रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मास्टर है अपनी बातें छुपाने में। एक अच्छे वे में बातें छुपानी होती है, मतलब एक होता है हमारा बिल्कुल हाइड करना, क्लेवर माइंड के साथ, चालाकी के साथ, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ठीक है, नहीं बतानी है, जब रिकन्सिलेशन होगा या फिर अच्छे से बात होगा तब बता दूंगा या फिर बता दूंगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये इस रिश्ते के ऊपर जब भी काम करने के लिए सोच रहे हैं या फिर इस वक्त अगर काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड मतलब जैसे सप्रेस्ड हो रहे हैं, चारों तरफ से दब रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे होता है ना, इंसान जलता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर है जो ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। ऊपर बिल्कुल आपको फाइन दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे, बिल्कुल कुछ भी जीवन में परेशानी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं या तो आपको लेकर जल रहे हैं, या तो अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंसेस, करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनके जीवन में परेशानी वाली चल रही है। एंड फॉर श्योर इस इंसान को काफ़ी लेट नाइट तक नींद नहीं आती होगी। ये लेट नाइट तक जैसे होता है, कुछ चीज़ों में फंसे हुए होंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ ऐसी परेशानी होती है जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, और ये उस तरीके की परेशानी में कहीं ना कहीं फंसे हुए मुझे लगते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये आप दोनों के रिकन्सिलिएशन से पहले जस्ट जैसे ही रिकन्सिलिएशन हो वैसे ही आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, एक तरीके की इनकी थिंकिंग ये भी है। इन एंड आउट वाले भी यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन ये इनकी प्लान है। ठीक है, आपको लेकर इनकी जो प्लान्स है वो इन्होंने होल्ड करके रखा है। भाई समय के साथ हर चीज़ मैं बताऊंगा या फिर बताऊंगी, अभी हर चीज़ बताने की बारी नहीं है। ये बिलीव करते हैं टाइम के ऊपर। अब बताकर क्या फ़ायदा, तभी ही बताऊंगा, सरप्राइज़ हो या फिर शौक हो, जो आपको लगे, लेकिन तभी बताएंगे। और सच मानिए, अभी जो आप दोनों के बीच में टाइम फेस चल रहा है, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ जो भी सिचुएशन है अच्छी नहीं चल रही है, तो आप सच मानिए ये पर्सन को फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये अपने थिंकिंग में मस्त है। इनके दिमाग के हिसाब से एक दिन तो रिकन्सिलेशन होना है, अब मुझे आज परेशान होकर क्या होना। जैसे कि आपको नहीं पता कि वो रिकन्सिलेशन करेंगे या नहीं, करना चाहते हैं या नहीं, क्या उनकी प्लानिंग्स है। ठीक है, लेकिन उनको उनकी प्लानिंग्स काफ़ी अच्छे से पता है, वो आपको लेकर जो भी कर रहे हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, आपको ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में जो है वो है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में
आप दोनों एक दूसरे को अटेंशन तो देते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें कमी यहाँ पर रह रही है। हो सकता है आप उनकी कुछ डीप थॉट नहीं समझ पा रहे हो और वो आपकी कुछ डीप थॉट्स नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अटेंशन तो दिया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर कौन सी जगह पर आप दोनों का रिश्ता जुड़ सकता है वो बातें आप दोनों मिस कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा रिश्ता है जो काफ़ी टाइम तक डिस्टेंस में रहा, काफ़ी टाइम तक आप दोनों मिले नहीं। अब अगर मिलना मिलाना होता है या फिर अब अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कुछ लोगों के लिए है इस दोनों सिचुएशन। लेकिन पहले पहले जब रिश्ता स्टार्ट हुआ मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों तक आप दोनों शायद मिले नहीं होंगे, ठीक है। एंड विद दिस रिसेप्टिविटी ये चाहते हैं कि आप उनको रिसीव करो, इनके फीलिंग्स को हो गया वो जिस भी मोमेंट पर आपकी लाइफ में वापस आए रिसीव करो, ठीक है। ऐसा इंसान मैं पहली बार देख रही हूँ जो इस तरीके की चीज़ें चाह रही है, सॉरी, या फिर चाह रहा है, लाइक कुछ भी करो बस रिसीव करो। देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो अपनी बचपना दिखा रहे हैं आपको, वो आपको ऐसा फील होता होगा कि ये इंसान कैसा है। कभी कभी अपने मन के हिसाब से होता है तो बात करता है, अपने मन के हिसाब से नहीं होता तो नहीं करता है। तो क्या ज़रूरत है मुझे इस तरीके से चीज़ें दिखाने की। ये जो उनकी बचपना है ये वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप डुअल कैरेक्टर आपके सामने दिखा रहे हैं। ये सीरियस होते हैं या फिर कभी नहीं होते हैं, इस तरीके की नहीं। ये जो है वही है आपके लिए जो है। अब हर इंसान का जगह हर इंसान तो एक जैसा नहीं ले सकता, ठीक है ना। आप दोस्तों के सामने जैसे होते हो थोड़ी आपके पार्टनर के सामने वैसे होते हो, तो वही बात है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति जैसे हो वो आपके प्रति हमेशा ही वैसे हैं। और सच मानिए आपको लेकर इस पर्सन की जो भी प्लान्स है वो हिडन है, ये इनके अंदर है, अपने अंदर है। इनको आपको नहीं जतानी बतानी है, किसी को नहीं बतानी है। टाइम आने पर पत्ते खोलेंगे। तब तक ये पर्सन सिर्फ यही चाहते हैं कि ये रिश्ता बचा रहे, बस डूबे ना। जैसे कि एक दिन आना है, लेकिन उससे पहले अगर आप ही इनको भुला दोगे बिल्कुल पूरी तरीके से, इनको लगता है, या फिर आप अगर सोचोगे मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इस रिश्ते की, तो इन द एंड क्या होगा, चीज़ें यही होगा ना कि वो आए तो भी आपको खुशी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप खुद को बदल चुके होंगे, इस तरीके की चीज़ें हो गई होगी। तो ये चाहते हैं बस आप में जो स्पार्क है, आपका जो पैशन है उनके प्रति, वो कभी कम ना हो, ठीक है। आप वैसे ही इंतज़ार करते रहें और उनके प्लानिंग्स के हिसाब से वो आए, और बस तब तक चीज़ें जैसी चल रही है वैसे चलने दो, ठीक है। इस तरीके के प्लान्स वो अपने दिल और दिमाग में रख रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है रिस्क। देखिए आप दोनों अलग हो, लेकिन मिलने से पहले इस रिश्ते में काफ़ी सारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो है। अब ब्लॉकेजेस की वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर देख लो, वरना मैं लिंक दे दूंगी आई बटन पर, ठीक है। तो इस रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। ये आपको लग सकता है कि ये ब्लॉकेजेस कब क्लियर होंगे, तो उस बातों को सोचकर, प्रॉब्लम्स को सोचकर कुछ भी आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। फोकस करना है कैसे लाइफ आपकी स्मूथली चले, बस वो जो पीछे होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में जो क्यूरोसिटी है, कब रिकन्सिलेशन होगा, कब बात होगी, रिश्ते में आगे कैसे बढ़ेगा, बहुत सारी बातें। सिर्फ रिकन्सिलेशन नहीं, शादी कब होगी, बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में जो है वो होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को दिन ब दिन ज़्यादा सोच सोच कर उन थॉट्स को बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हो, ऊपर ग्रो करवा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, वही थॉट्स आपके दिमाग में, जहन में भर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि जितना हो सके उन थॉट्स को दबा दो, ठीक है। क्या हो रहा है, आपकी थॉट्स अभी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है आपकी ज़िंदगी को। आप हमेशा सोचते हो मुझे एंजल्स नंबर दिखते हैं, मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए ऐसा कुछ करूँगी,
ठीक है सब करो, लेकिन ये सारे थॉट को लाइफ के ऊपर हावी होने के लिए मत दो। आप एक नॉर्मल लाइफ जैसे एंजल नंबर देखने से पहले जीते थे उसी तरीके से जियो, मैनिफेस्टेशन करने से पहले करते थे उसी तरीके से जियो। बस ये बहुत, चाहे आप पॉजिटिव जो सोचो, मतलब यही सब बातें, या फिर नेगेटिव, ये सारी बातों को अपने ऊपर हावी होने के लिए मत दो। और आपको अगर कभी भी वीक फील होता है कि मैं बहुत अभी नहीं सह सकता या फिर नहीं सह सकती, मुझे बहुत दर्द तकलीफ़ हो रहा है, मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, अब क्या करूँ, याद रखिए आप एक ब्रेव पर्सन हो, आपके पास वो क्वालिटी है, आप हर एक चीज़ का डट के सामना कर सकते हो। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। आपका जो दिल है उसने अगर अभी तक इतना झेला है तो आगे थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आता है तो वो झेल लेगा। मैं प्रे करूँगी और कुछ प्रॉब्लम ना आए, आपकी रिकन्सिलेशन जल्दी हो। ठीक है, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, ख्याल रखें, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है ABCGHIMNOSTUY, इनमें से कोई भी इनिशियल है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ओके चलिए, यहाँ पर है द चैरियट, 8 ऑफ कप्स। 2-3 बातें हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, ऑल साइन वालों के लिए है और हर चीज़ आपके साथ कभी भी रेजोनेट नहीं करेगी, तो जाने देना है कुछ चीज़ों को। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, बहुत स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ऑल साइन यहाँ पर है एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है, तो मैं अभी हर कार्ड को जो है चलो मैं फिर से इस डेक को शफल करती हूँ, आई डोंट नो, फिर से शफल करूँगी। चलो हर कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग, ब्रेक थ्रू, rebirth, friendliness, beyond illusion. Next we have patience, creativity. ठीक है, चलो मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स लेती हूँ। क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए, एंजल्स प्लीज बताएं। ग्रेस, ओके, ब्यूटीफुल, सेल्फ एस्टीम, बहुत अच्छी बात है, एंड ट्रूथ। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या प्लान्स है उनके मैं आपको बता देती हूँ। विद दिस चैरियट, देखिए पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में है, उसका क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है स्ट्रेस। जैसे उनको लग रहा है कि जैसे आपसे अगर दूर जाना इनका था वो एक मजबूरी था, इन्होंने खुश होकर मूव ऑन नहीं किया खुश होकर ये आगे नहीं बढ़े थे, और कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है उनको, और ये प्लान कर रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ हो। ठीक है, मतलब आपकी तरफ आए, ठीक है, क्योंकि वो अभी बाकी उन्हें वो कुछ सोचना नहीं चाहते, बस वो आना चाहते हैं आपके पास। उन्हें ऐसा कुछ नहीं है कि जाऊं तो ईगो हर्ट हो जाएगा या फिर अपना इज्जत चला जाएगा, जैसे अकड़ के साथ में मतलब चला गया था या फिर कुछ भी, तो कहीं ना कहीं वो सब बातें उनके माइंड में नहीं है, थोड़ा मैच्योरिटी आ चुका है, अच्छा बुरा समझ चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। जब ये गए थे उस टाइम क्या हुआ था, ये चले तो गए थे लेकिन कहीं ना कहीं इनको राह नहीं मिला सही कि ये किस तरफ जाए। हो सकता है, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रहा है ये जाने के बाद थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे,
कुछ लोगों के लिए है, बट यहाँ पर डेफिनेटली क्या है, थर्ड पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग वो नहीं जमा, और ये ना को उस थर्ड पार्टी को भी शायद छोड़कर आ रहे हैं उस वक्त, ठीक है, इस वक्त। मतलब थर्ड पार्टी प्यार करती थी, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्शन था, ये चाहे कितना भी करे, लेकिन थर्ड पार्टी इनको काफ़ी पसंद करती है, बट ये उससे भी मूव ऑन कर रहे हैं, और उनका मूव ऑन करने का रीज़न एक ही है कि कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम हुआ और इनको वो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर नहीं मिला, और इनको ऐसा लगा कि मैं अभी जहाँ पर हूँ वहाँ पर शायद मैं खुश नहीं हूँ, एंड इन सोचते हैं अपने बारे में, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन इन्होंने किया है। देखिए, मुझे लगता है इनका ऐसा जो प्लान है वो है कि किसी भी तरीके से अपना दिमाग यूज़ करेंगे और आपके लाइफ में वापस आएंगे। इनको ऐसा है कि कुछ भी करो, इमोशंस दिखाओ, अपना चालाकी दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, लेकिन मुझे तो तुम्हारे लाइफ में वापस आना है। कहीं ना कहीं समथिंग लाइक अगर आप दोनों के बीच में एक बिल्कुल स्ट्रॉन्गली उन्होंने खुद ही एक दीवार बना दिया था, तो उस दीवार को वो खुद तोड़ना चाहेंगे। मतलब वो जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर वो आएंगे, उनका ऐसा प्लान है कि वो आपको बताएं, बोलेंगे कि प्रॉब्लम जो है उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता फिर से कंटिन्यू करते हैं, और दिन ब दिन जैसा दिन चला जाएगा उस तरीके से प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ख़त्म करके क्यों रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप कंटिन्यू करके प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं। इस तरीके के प्लान्स है उनका कुछ आपको बोलने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इन दिनों, मुझे तो कम से कम काफ़ी हद तक स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। इनकी जो थॉट्स है आपके प्रति बचकाने वाले हैं, ठीक है, बचकाने हैं, जो हरकत करते हैं ना, स्टॉक करना, कुछ देखना और शो करना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, और फिर ईज़िली ये एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें वो कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आप दोनों के बीच में अगर कुछ दीवार बना है वो तोड़ना चाहते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं, ठीक है, कि तुम कुछ मत सोचो, बस मैं आ गया हूँ, इस तरीके की चीज़। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, वो इस रिश्ते में फिर से एक चांस चाहते हैं, और वो चाहते हैं आप उनको दो, और एक चीज़ है कि वो आपके साथ लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग सक्सेसफुल होकर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या आपके साथ आगे बढ़कर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनको दोनों चीज़ें आपसे हैं। प्यार भी है आपसे, ठीक है, काफ़ी हद तक प्यार है और हो सकता है वो उस प्यार को इस वक्त बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्यों आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि प्यार है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कितना सेल्फिश इंसान है, खुद के बारे में पहले सोचता है, कि जब खुद का मन होता है वो आता है, और जब खुद का मन होता है वो चला जाता है, कितना सेल्फिश है। लेकिन ये इसीलिए ये करते हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है, और बेटर यही रहेगा कि आप दोनों आपस में बैठकर कुछ बात कर लो, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो, लेकिन बात एक दूसरे से कर लो, इससे कुछ सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो ये पर्सन की कहीं ना कहीं प्लानिंग है, धीरे धीरे आपके पास आएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, और आप दोनों की ओपिनियन डिफरेंसेस है, आप दोनों की थॉट्स अलग हैं, आप दोनों अलग तरीके का इंसान हो, बट इनसे उनको कुछ भी फ़र्क अब नहीं पड़ रहा है कि हम दोनों अलग हैं, हम दोनों का कंपैटिबिलिटी नहीं होगा, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी बातें अब कुछ उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, ये सारी बातें उनके लिए बिल्कुल मिट चुका है। अब आप दोनों जैसे हो, एक दूसरे के जैसे होता है ना, अपोजिट अट्रैक्ट, ये उस चीज़ को समझ चुके हैं और आपसे आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी, जैसे आपसे बेहतर उनको मिला, वो उनको फील हो रहा था कि लाइक बेहतर तो मिल गया मुझे, तो मैं चला गया, या फिर कुछ भी रीज़न जो भी हो, इसके वजह से आप दोनों अलग हो गए, लेकिन ये एक इल्यूजन उनका था, और कहीं ना कहीं
अब वो इल्यूजन से ऊपर उठकर देख चुके हैं कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। क्लियरली इस इंसान को दिख रहा है सब कुछ, और ये उनका प्लान है क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ जान लिया है, एंड ही इज़ प्लानिंग और शी इज़ प्लानिंग कि आपके लाइफ में वो वापस आए। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के रिश्ते में ऐसी बात तो है, आप दोनों अलग होकर बिल्कुल अलग नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, काफ़ी अलग हो चुके हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप दोनों को अलग करने नहीं दे रही है। दूसरा, विद दिस एम्प्रेस, ये पर्सन का काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है आपको लेकर। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता स्पेशल केयर और स्पेशल पेशेंस के साथ ग्रो होगा। मतलब जैसे होता है ना कि धीरे 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 आप दोनों का रिश्ता, एक बात गांठ बांध लीजिए, आप दोनों का रिश्ता समय के साथ बेहतर होगा। ठीक है, ना ही जैसे वो चाहते हैं, ना ही जैसे आप चाहते हो। आप दोनों का रिश्ता तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी पुराना रिश्ता है, काफ़ी वक्त से ये रिश्ता है, और समय के साथ ये रिश्ता निखरता जाएगा। आप दोनों चाहे जितना दूर रहो, जितना एक दूसरे को भूलने की कोशिश करो, ये चीज़ें नहीं होगी। फेजेस आएगी, आप दोनों फेजेस फेस करोगे। ठीक है, लेकिन एक फेज जाएगा, दूसरा फेज आप दोनों को करीब लाएगा, दूसरा फेज जाएगा, तीसरा फेज फिर से आप दोनों को अलग करेगा। फेजेस आएंगी जाएंगी, लेकिन आप दोनों अलग नहीं हो पाओगे। सिचुएशन देखोगे लेकिन अलग नहीं हो पाओगे। तो ये आपके पार्टनर, काफ़ी सारे प्लानिंग्स है इनके दिल और दिमाग में, और देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपको भी स्टेबल दिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है, ऑल्सो वो चाहते हैं आप अपने लाइफ में एक स्टेबल पर्सन बन जाओ, आप अपने लाइफ में ऐसी बन जाओ कि आपको कोई अगर देखे तो बोले सच में वाह, क्या मतलब क्या संभाला है लाइफ को, या फिर आप एग्जाम्पल बनो। लाइक आप क्योंकि उनको शायद ये बात पता चला है, या फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि आप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, कि आप सक्सेसफुल बन पाओ, तो वो चाहते हैं आप अपनी पोटेंशियल के ऊपर काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनो। ठीक है, बाकी इनको कहीं ना कहीं पता है, और ये जानते हैं कि आप प्यार से हर चीज़ को हैंडल करोगे। ये जब भी वापस आएंगे आप पेशेंसली वेट करोगे एंड हैंडल करोगे। तो इनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ भी करूँ ये तो हैंडल कर लेगी भाई। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में फाइटिंग्स में भी बहुत हुआ करते थे, और ये पर्सन उस याद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने जहन में इन्होंने बसा लिया है कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स होती थी, हम दोनों के बीच में जो है बातें नहीं मिला करती थी, या फिर ऐसा होता था वैसे होता था। मतलब फाइटिंग्स चाहे उनके खुद के वजह से हो, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का फाइटिंग हो रहा था। ठीक है, रीज़न सिर्फ वही है, लेकिन दोनों का कुछ ना कुछ अनबन है। तो देखिए यहाँ पर उनकी प्लानिंग है कि वो आए और कहीं ना कहीं वो आपको बोले कि अब फाइटिंग नहीं करते, अब हम बच्चे नहीं रहे जो रिश्ते में आए और लड़ाई झगड़ा करें। काफ़ी मैच्योर बन चुके हैं पर्सन, मुझे उनका नेक्स्ट एक्शन देखकर ही पता चल गया कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इंसान ये बन चुके हैं। देखो, आप दोनों के रिश्ते को आप दोनों जिस तरीके से हैंडल करते हो उस तरीके से हैंडल करोगे तो चीज़ें नहीं चलेगी। हर रिश्ते का स्पेशल केयर होता है। तो ये पर्सन के इनको काफ़ी समझ आ गया है कि लाइक हम दोनों का रिश्ता नॉर्मली नहीं चलेगा, हम दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये उनकी प्लानिंग है, वो जब भी आए, जब भी रिकन्सिलिएशन करें, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एडजस्ट करें। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप हमेशा अपनी ग्रेस में रहो। अगर आप वो हो जो वो सोच रहे हैं और जो वो चाहते हैं, लाइक सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, या फिर आपकी ऑरा इतने स्ट्रॉन्ग हो, तो आप अपनी ग्रेस में रहो। ठीक है, आप जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट से बाहर जाकर कभी भी उनको अप्रोच नहीं करना है। अब हम सोच लेते हैं भाई प्यार तो है हमारा ना, एक बार माफ़ी फिर से मांग लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, रिश्ता बच जाएगा। ठीक है, मांगो, हद से ज़्यादा नहीं। ठीक है, अप्रोच करो, हद से ज़्यादा नहीं। ठीक है,
हमेशा याद रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है वो सबसे बड़ा रिस्पेक्ट होता है। खुद के नज़र में खुद की इज्जत करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया आपकी नहीं करेगी। खुद के नज़र में खुद को ऊपर उठाओ। दूसरा यहाँ पर ट्रूथ है, कुछ बातें कुछ सच आपको भी पता है, ठीक है। आप देखो, हम सबको कुछ ना कुछ रिश्ते में सच्चाई पता होती है कि हमारा रिश्ता ऐसे टूटा या फिर ये हो रहा है। और सिर्फ सच नहीं, मैं आपको बोलूँगी, ये बार बार पीछे से बहुत नॉइज़ आ रहा है। मैं आपको बोलूँगी कि आपके हाथ में डिसीजन भी है। आप इस रिश्ते को आगे अगर वो चाहेंगे आप बढ़ाओगे या नहीं, क्योंकि आपको हर चीज़ का एक सच पता है, ठीक है। बिल्कुल आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्यार चाहिए उस इंसान से, इसीलिए कुछ भी चीज़ें इग्नोर कर दोगे नहीं चलेगा। आपको जो सही लगता है वो डेफिनेटली अपने ट्रूथ के हिसाब से रहना, जो सही लगता है वो करना, ठीक है। मैं ये आपके लिए दिल से एडवाइस दे रही हूँ, कभी अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा अपने मन को मत मानना, वो सही नहीं है, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।